जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छा वातावरण बनने जा रहा है इस राशि के सभी जातकों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर 21 जनवरी, जी हाँ, यानी आज से ही दोस्तों मंगल महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है मित्रों। वह भी संध्या के समय 4:39 से लगभग दोस्तों मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी मिथुन राशि में इनका गोचर प्रारंभ हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 2 अप्रैल तक बहुत ही गजब का संयोग है, बहुत ही अच्छा संयोग है और बहुत बड़ी खुशखबरी, यानी मुख्य सोर्स जाता है दोस्तों ग्रहों के सेना नायक मंगल को, जो कि दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूं कि धन के स्वामी मंगल, साथ ही साथ दोस्तों मंगल देव सदैव के लिए दोस्तों आपके सप्तमेश बनते हैं, आपके व्यापार, आपके करियर के मालिक बनते हैं मंगल महाराज। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि हमको उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होना है। और यदि जाकर दोस्तों हमको दोस्तों समुद्र में मिलना है तो हमको सागर में समाहित होना पड़ेगा और हमको छोटी छोटी नदियों का सहारा लेकर के ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो ये छोटे अवधि के चलने वाले ग्रह, चाहे वह सूर्यदेव भगवान हो जो 1 महीने तक चलते हैं, मंगल जो 2-2.5 महीने तक चलते हैं, या फिर बुध महाराज हो, तो इनका सपोर्ट लेकर के ही हम 2025 को बहुत बेहतरीन और बहुत लाभकारी, बहुत शुभ साल बना सकते हैं। जी हाँ, उसी के संबंध में दोस्तों आज हम बात करते हैं मंगल की एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं दोस्तों, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था को जन्म देते हुए इस समय पर आपको प्राप्त होगा। ध्यान देना दोस्तों, पिछले अक्टूबर 2024 से यही मंगल महाराज ठीक आपके करियर के भाव पर नीच के चल रहे थे और इनके नीच अवस्था पर होने से हमारा काम रुक रुक करके आगे बढ़ रहा था। जी हाँ, यह हमारे कोई बने हुए कार्य बिगड़ रहे थे, हम जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते थे, तो दोस्तों समस्त कार्य जो अब हमारे सब कार्य दोस्तों जो बिगड़ रहे थे वह, ध्यान से सुनना हमारी बात को, अब यही मंगल अब अपने नीच अवस्था को छोड़ करके वक्री अवस्था में एक घर आगे जाने के बजाय वक्री अवस्था में होने के कारण एक घर पीछे अर्थात 9वें भाव पर इनका प्रभाव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वो वायु तत्व की राशि है दोस्तों, बुध की मिथुन राशि है और आपके लिए यह त्रिकोण 9वें का यह भाव होगा। तो दोस्तों यह एक ऐसा समय है, यह समय एक भाग्य की उन्नति के दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल समय माना जाता है दोस्तों, और जहां पर भाग्य भाव पर आपकी धनादेश यहाँ मिलते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपने पिताश्री का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी अपनों से बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे जो भाई बहन है, विद्यार्थी हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इस समय, उनकी शिक्षा में उनका मन लगता है। जी हाँ, और अपनी शिक्षा को वो एक बेहतरीन प्रयास के माध्यम से सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। यह वह समय है कि इस समय कंपटीशन जो भी बने हुए हैं उन कंपटीशन से आप दोस्तों मुक्ति पाते हैं। जी हाँ, क्योंकि मंगल का दूसरा नाम होता है दोस्तों हमारा साहस, हमारी ऊर्जा। जी हाँ, तो मंगल महाराज हमारा साहस बढ़ाते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं, और आपके अंदर ही उतना ऊर्जा मौजूद होगा, उतना साहस मौजूद होगा कि आप अपने कंपटीशन को उसको जीत करके आप सफलता के मुकाम तक पहुंचेंगे। यह बात की हमारी गारंटी है। अब इस समय मंगल के पास कुल 3 दृष्टियां हैं। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों दृष्टियां जहां जहां पर पड़ेंगी उस स्थानों पर भी एक शुभ परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इन मंगल महाराज की वजह से इनकी पहली दृष्टि पड़ती है दोस्तों। जी हाँ, और दोस्तों आपके 12वें घर में, और यदि कोई यात्रा करना चाहते हैं, कहीं बाहर अपने कार्य क्षेत्र को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो एक अनुकूल समय रहेगा आपके लिए। एक ऐसा समय है दोस्तों यहाँ पर जहां आप विदेशों से जुड़े हुए भी कार्य कर सकते हैं। इस लंबी, इस दूरी की यात्रा भी आपकी महोदय हो सकती है इस समय। जी हाँ, और दोस्तों कोई दोस्तों विदेश जाना चाह रहा है, कोई फॉरेन जाने की तैयारी कर रहा है, वह भी योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल महाराज बना रहे हैं 12वें घर पर। जी हाँ, और 12वें घर पर दोस्तों मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है। 12वां घर हमारा दोस्तों इन्वेस्टमेंट का होता है, तो इस समय पर कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये एक पौष्टिक समय रहेगा हमारे लिए, जहां पर आपका कोई डील फाइनल, बड़ी से बड़ी डील हो सकती है। आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष पर यह आपके लिए सपोर्ट करेंगे। अब मंगल महाराज के पास जो अगली दृष्टि होती है वह 7वीं दृष्टि है दोस्तों। तो 7वीं दृष्टि से अपने कारक भाव तीसरा
यानी मंगल का अपना कारक भाव होता है, उसी भाव को ये अपनी 7वीं दृष्टि से देखते हैं। अर्थात इस समय पर आपके कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छे रहेंगे। जी हाँ, निर्णय लेने में आप बिल्कुल सक्षम रहेंगे दोस्तों, और आपके पास इस समय भरपूर ऊर्जा होगी, आपकी संगत भी अच्छी होगी और आपका समय भी अच्छा होगा दोस्तों इस समय। और इस समय पर आपके जो भी दोस्तों आपसे कंपटीशन में है उनको आप परास्त करके सफलता के मुकाम पर पहुंचेंगे। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी भाई बहनों से यही अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका कहीं 1 रुपए भी खर्च नहीं होता है दोस्तों। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ मन में स्मरण करते हुए अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को, इसके बाद अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनि देव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लें दोस्तों। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो दोस्तों पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, और दोस्तों कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आप किसी योग ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। विश्लेषण कराने से दोस्तों ग्रहों की स्थिति सटीक पता चल जाती है, क्योंकि एक नाम के दोस्तों एक राशि के लाखों लोग रहते हैं, तो वहां पर यदि आप विश्लेषण कराएंगे तो आप लाभ में रहेंगे। आपको कोई बड़ा निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आप आनंद के साथ लेंगे। कोई ग्रह यदि हमारा हमसे खराब स्थिति में भी चल रहा है तो हम उसकी पूजा अर्चना करने के बाद, उपाय करने के बाद में ग्रह महाराज को शांत कर लेते हैं और हमारे सभी कार्य अच्छे होते हैं। इसमें कोई चिंता की बात नहीं दोस्तों, हमारी बात को समझ गए होंगे। वीडियो अधिक से अधिक अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करना। जी हाँ, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके दोस्तों सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो ज्ञानवर्धक आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ, तो दोस्तों जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है दुश्मन भी परास्त होंगे, सफलता के मुकाम पर आप पहुंचेंगे। और जो तीसरा स्थान है दोस्तों वो आपकी ऑनलाइन गतिविधियों में मंगल महाराज का सपोर्ट आपको मिलता है। जी हाँ, इस समय पर कुछ मैसेज आपको प्राप्त होंगे, कुछ सोर्स, कुछ संकेत ऐसे आपको मिलेंगे जिसके माध्यम से कोई भाग्य उन्नति का सहारा यहाँ पर आपको नजर आएगा। जी हाँ, और कार्य क्षेत्र में यही नहीं, मंगल के पास जो 8वीं दृष्टि भी है वह पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। तो दोस्तों ध्यान देना हमारी बात को। ठीक दोस्तों 14 जनवरी को ऑलरेडी भगवान सूर्यनारायण तीसरे घर को छोड़ करके चतुर्थ भाव पर उपस्थित हो चुके हैं। सूर्य भगवान मकर राशि में उनका गोचर चल रहा है। हम सूर्य भगवान को राजा मानते हैं, तो वहीं मंगल देव महाराज उस राजा के सेनापति हैं। तो अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ती है, अर्थात राजा और सेनापति का एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो मित्रों इसके प्रभाव के फलस्वरूप जीवन में कोई अशांति व्याप्त नहीं है यहाँ पर, और दोस्तों हमें शांति प्राप्त होती है। जिस चीज को लेकर के हमारा मन अशांत है, चाहे वह परिवार हो, चाहे हमारी कोई जिम्मेदारी हो, चाहे कोई पारिवारिक परेशानियां हो, कहीं से भी हो, उन परेशानियों को हमें इस समय निजात मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा संभावना इस समय पर कोई गाड़ी, कोई घर, कोई जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्य जो आपके अधूरे पड़े हुए थे, जिनको आप काफी दिन से सोच रहे थे, इस समय पर वह पूरे होने की 101% संभावना है। दोस्तों ऐसी स्थिति है, यहाँ पर मंगल आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर स्वामी का भाग भाव पर होना धन के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। दोस्तों हमने जो काम किया है धन हमको प्राप्त हुआ। पहले से हमारे धन का जो रेशियो बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन कुछ समय से हमारे धन की कमी हो गई थी, हमारे पास हमारी थोड़ी स्थिति गड़बड़ हो गई थी। हम जितना मेहनत करते थे उसके अनुकूल हमको फल की प्राप्ति नहीं होती थी, धन की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमारा धनेश ही अच्छे पोजीशन पर आ रहा है, भाग भाव पर आ रहा है, अर्थात आर्थिक स्थिति दोस्तों यहाँ पर हमारा समय अनुकूल रहेगा, जहाँ पर हम अर्थ प्राप्ति के लिए अपना प्रयास करते हैं और वह धन हम तक पहुंच पाता है। इसके अलावा यही मंगल आपके सप्तमेश भी होते हैं। तो दोस्तों जो लोग द्वितीय विवाह करना चाहते हैं उनके लिए एक समय अनुकूल हो गया है। जो अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल समय हो गया है। और आपके बिजनेस को लेकर के यदि आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कब ऐसा होगा, समय आएगा बिजनेस में कोई ग्रोथ का अवसर मिलेगा, तो निश्चय मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिजनेस हमारा व्यापार भी आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यही मंगल दोस्तों हमें आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, और सप्तम भाव आपके मित्रों का है। मित्रों के माध्यम से इस समय पर भाग्य उदय यानी भाग्य की उन्नति, आपको सोर्स भी मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ,
जहाँ पर यह मंगल महाराज विद्यमान है वह नवम भाव है, धर्म का स्थान है। ईश्वर की कृपा से धार्मिक यात्राओं से के माध्यम से आपके भाग्य की जागृति होगी और धर्म के प्रति आपकी निष्ठा यानी बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी। फलस्वरूप एक ही दोस्तों, और दोस्तों देखिए आप सबसे ज्यादा दोस्तों आप सबसे आगे आप करियर में आगे बढ़ेंगे, आपके धनेश से जुड़े हुए इस समय सबसे अच्छा ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति पर आप रहेंगे। जी हाँ, आप अपने काम पर लग जाइए। साहस का दूसरा नाम है मंगल। आपके संग इस समय पर दोस्तों चलायमान रहेंगे। अब दोस्तों आते हैं उपाय भी आपको कौन कौन से करना है। उन उपाय को आप करना, साधारण उपाय है, कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों, इनको आप अवश्य करना है। यहाँ पर मंगल महाराज को माना गया है दोस्तों लाल रंग, यानी एक लाल झंडा बनवा लीजिए, त्रिकोण झंडा होना चाहिए। और चूंकि यह वायु तत्व की राशि है तो ऐसा स्थान जो वायु तत्व के, जो वायु पर जिसका प्रभाव हो, अर्थात हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का लाल लंगोटा, लाल निशान, बजरंग बली की यही पहचान। तो दोस्तों हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग के झंडे को आप बिल्कुल झंडा लगाइए दोस्तों, पूजा अर्चना करिए, भोग प्रसाद लगाइए। जी हाँ, और दोस्तों वहां पर जो झंडा उसको आप बिल्कुल ऐसे लगाएं दोस्तों, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ। जी हाँ, और भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करें, प्रभु जी राम जी की पूजा अर्चना करें। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन प्रतिदिन, मैं तो कहता हूँ प्रतिदिन 5 मिनट लगते हैं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक बार मंदिर अवश्य जाइए, चाहे सुबह जाइए चाहे शाम को जाइए, हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, बाबा भैरव जी की आराधना करिए। श्री राम दरबार मिलता है तो बहुत ही अत्युत्तम है, राम दरबार में जाकर दर्शन करिए दोस्तों। यह मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य के लिए कह रहा हूँ, कोई भी रास्ता का हो, उसको एक बार अवश्य संध्या के समय, सुबह के समय मंदिर अवश्य जाना चाहिए, अपने लाख काम छोड़ करके। जी हाँ, चाहे लाख काम हो लेकिन आप समय अवश्य निकालिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यदि मौका मिलता है दोस्तों, मैं आपसे बहुत हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि यदि एक दिन हफ्ते में आपसे मौका मिल जाए तो आप बिल्कुल 2 घंटे के लिए बैठ जाइए कहीं भी, हनुमान जी के मंदिर में, प्रभु राम जी के मंदिर में या अपने पूजा घर में, बिल्कुल सुंदरकांड का पाठ करिए या रामचरितमानस का पाठ करिए 1 घंटे। देखिए आपके जीवन में मैं लिख कर देता हूँ, आप लिख लीजिए आप दोस्तों और नोट कर लीजिए कि आप जो चाहोगे आपको वही प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, धर्म पर चलिए, अधर्म का मार्ग छोड़िए, बिल्कुल छोड़िए, नशा छोड़िए, उल्टे सीधे कार्य छोड़िए, यदि बन सकता है मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ। और दोस्तों अब हम यहीं पर दोस्तों जो मैंने बताया, हनुमान जी की आराधना करिए दोस्तों, और मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह जो हमको भरपूर समय सपोर्ट कर रहे हैं, इस समय एक बड़े लक्ष्य की, एक बड़े मुकाम तक हमको पहुंचा रहे हैं दोस्तों, और हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। मैंने दोस्तों आपको बताया, तो दोस्तों अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी जातकों से, सभी भाइयों बहनों से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि श्री काल भैरव नाम चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कुल देवी, कुल देवता को, इष्ट देवता को लिखें, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, अवश्य 1 बार नहीं 3 बार मन में स्मरण करते हुए लिखें। आप परिवार के साथ स्वस्थ रहेंगे, परिवार में सुख चैन शांति आएगी दोस्तों। जी हाँ, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।